साल 1959 सोवियत यूनियन के सबसे खतरनाक माउंटेन उरल माउंटेन, जहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस या कभी कभी उससे भी कम, और हवा इतना तेज़ जैसे किसी इंसान को मिनटों में बर्फ़ में बदल दे। उसी वक्त 9 एक्सपीरियंस हाइकर डिसाइड करते कि उस माउंटेन को लोग चढ़ेंगे। वो लोग निकलते भी है, लेकिन अगले कुछ दिनों बाद उनकी टेंट मिली। अंदर से फटे हुई कपड़े, जूते, कैमरा सब अंदर ही थे, लेकिन वो लोग कहाँ पे थे किसी को पता ही नहीं था। देख के ऐसा लग रहा था वो लोग रात के वक्त टेंट छोड़ के भाग गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऐसा क्या होता उनके साथ जो टेंट छोड़ के भागना पड़ा उनको। फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ बड़ी बर्फ़ में जमी हुई मिली, कुछ की तो स्कल ही फ्रैक्चर थी। सबसे शॉकिंग बात, एक लड़की की जुबान मिसिंग थी, जैसे देख के लग रहा है कोई जानबूझ के उसको काट दिया। और सबसे डरावने वाली बात, आज तक किसी को पता नहीं चला उस साथ उनके साथ असल में क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जहाँ पे 9 लोग बाहर जाने के लिए तो जाते लेकिन आज तक वापस नहीं आ पाए। इस कहानी का हीरो था आइगोर त्यातलोव, 23 साल का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट और माउंटेन ट्रैकिंग में एक्सपर्ट। उसका सपना था उरल माउंटेन के सबसे डेंजरस रूट को कंप्लीट करना। ये ट्रिप नॉर्मल नहीं थी, ये थी सोवियत यूनियन के हाईएस्ट लेवल हाइकिंग सर्टिफिकेशन के लिए था। इसलिए आइगोर ने अपनी टीम को बहुत केयरफुली चूज़ किया था। उसके टीम में थे 9 लोग, सब एक्सपीरियंस हाइकर थे, सबको सर्वाइवल आता था। उसके टीम में था जिनादिया, लियामुत, रुस्तम, उरी, जॉर्जिया, अलेक्जेंड्रा, निकोलाई, साइमन और एक मेंबर उरीउद्दीन। ये वही आदमी था जो बाद में जाके दुनिया को सच बताने वाला था, क्योंकि वो अकेला इंसान था जो जिंदा वापस आया था। 23 जनवरी 1959 टीम ट्रेन और ट्रक से ट्रेवल करते हुए नॉर्थ उरल रीजन पे पहुंचती है। उन्होंने यहाँ पे फ़ोटो लिया, गाने गाए और बर्फ़ से खेले। सब बहुत खुश थे। उनके कैमरा पे आज भी वो लास्ट स्मेल का फ़ोटो प्रिजर्व है। लेकिन जानने के बीच में अचानक उरीउद्दीन की तबीयत खराब होने लगती है, बैक पेन, वीकनेस। इसलिए वो ट्रिप को कैंसिल कर देता है, डिसीजन लेता है कि टीम से अलग हो जाए। उसने कभी सोचा नहीं था ये उसके फ्रेंड के साथ लास्ट मोमेंट है। बाद में उसने कहा था आई विश आई हैड गॉन विद देम, क्योंकि वो अगर रहता तो शायद वो भी कभी वापस नहीं आता। 1 फरवरी 1959 टीम माउंटेन के स्लोप पर पहुंचती है। माउंटेन का लोकल नाम था खुलत शैकल। मानसी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं माउंटेन ऑफ द डेड। सोचो कि ऐसी जगह जहाँ का नाम ही डेड पड़ा है वही इनका लास्ट लोकेशन बनती है। उस दिन अचानक से वेदर ख़राब होने लगती है, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। टीम थोड़ा रूट से भटक जाती है, इसलिए उस लोग डिसाइड करते हैं कि स्लोप पर ही टेंट बनाएंगे। नॉर्मली एक्सपीरियंस हाइकर फॉरेस्ट के पास कैंप करती है क्योंकि वहाँ पे हवा कम होती है, लेकिन आइगोर ने स्लोप पर ही चूज़ किया। क्यों पता नहीं था, शायद टाइम बचाने के लिए, या विजिबिलिटी अच्छा नहीं था, या वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी। रात 1 और 2 फरवरी के बीच में और फिर कुछ हुआ, ऐसा कुछ जिसने 9 एक्सपीरियंस ट्रैकर को पैनिक में डाल दिया। इन्वेस्टिगेशन में जो मिला वो टेरिफाइंग था। 10 अंडर से काटी गई थी, मतलब वो लोग बाहर निकलने के लिए डेस्परेट थे। इतना डेस्परेट कि उनको जीपर यूज़ करने का भी टाइम नहीं था। और सबसे शॉकिंग बात, वो लोग प्रॉपर विंटर क्लोथ्स में भी नहीं थे। -30 डिग्री में कुछ बिना शॉक्स के, कुछ बिना जूतों के फॉरेस्ट की तरफ भाग गए। सोचो, आप इतनी खतरनाक ठंड में आधे कपड़ों में टेंट से भाग रहे हो, तो टेंट के अंदर क्या हुआ होगा। सर्च टीम को स्नो पे फुटप्रिंट मिला। 9 लोग टेंट से नीचे फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये रनिंग फुटप्रिंट नहीं था। वो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे, जैसे कि इस चीज़ से धीरे धीरे दूर जा रहे हो। फॉरेस्ट के पास एक बड़ा ट्री था, उसके नीचे 2 बॉडीज मिली, उरी और जॉर्जिया की। दोनों ऑलमोस्ट हाफ नेकेड थे और उसका हाथ पूरा हुआ था, जैसे लग रहा था वो आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में और भी कुछ नोटिस हुआ। कोई पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, शायद टेंट देखने के लिए, लेकिन वो आज भी वापस नहीं आया। टेंट और फॉरेस्ट के बीच में 3 बॉडीज मिली, आइगोर, जिनाइदा, रुस्तम। उनकी पोजीशन बहुत ही डरावनी थी, जैसे वो टेंट की तरफ वापस जाने की कोशिश करो। जैसे उसको रियलाइज हो गया था बाहर इतना ठंड है, वो लोग नहीं रह सकते। सबसे शॉकिंग बात ये थी, रुस्तम के स्कल में फ्रैक्चर था, लेकिन इतना भी जानलेवा नहीं था, फिर भी वो बच नहीं पाया। ठंड ने धीरे धीरे सबको मार दिया। लेकिन ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, असली डरावनी कहानी अभी भी बाकी था। लगभग 2 महीने बाद मई में बर्फ़ पिघलने लगी और सर्च टीम को बाकी 4 बॉडीज़ मिली, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी अजीब थी कि सब शॉक हो गए थे। लायुदमिला नाम की एक लड़की का रिब्स फ्रैक्चर था, साइमन का चेस्ट इंजरी था और निकोलाई का स्कल मैसिव फ्रैक्चर था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि लायुदमिला का जुबान मिसिंग था, जैसे लग रहा था किसी ने जानबूझकर उसका जुबान काट दिया है, और आई भी बहुत डैमेज थे। तब देख के इन्वेस्टिगेटर भी बहुत शॉक हो गए, और एक इन्वेस्टिगेटर तो ये भी कहने लगा कि ये कार एक्सीडेंट में जैसा होता है वैसा लग रहा है, लेकिन इतने रात को माउंटेन में कार एक्सीडेंट कैसे संभव है।
सोवियत यूनियन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन आंसर मिलने की जगह मिस्ट्री और भी बढ़ती गई। ट्रेन के पास कोई भी आउटसाइडर का फुटप्रिंट नहीं मिला था, मतलब कोई मर्डरर व कोई एनिमल नहीं था। कुछ कपड़ों पे रेडिएशन की टेस्ट मिले थे। कुछ लोगों का मानना था उस रात स्काई में कुछ स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट देखी गई थी और फिर सडनली केस क्लोज कर दिया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट आया द हाइकर डेड बिकॉज ऑफ एन अननोन काबलिंग फोर्स। और फिर शुरू हुई थ्योरीज। सबसे पहला थ्योरी था बर्फ़ गिरने की। सब लोग सोच रहे थे कि ट्रेन के ऊपर बर्फ़ गिरा, इसलिए लोग पैनिक करके और ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, वहाँ पे कोई भी एवालेंस का साइन नहीं था और फुटप्रिंट भी प्रिजर्व थे, मतलब एवालेंस नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था वहाँ पे सीक्रेटली मिलिट्री एक्सपेंड हो रहा था, इसलिए उनके कपड़ों पे रेडिएशन मिला था और आसमान पे अजीब सी ऑरेंज लाइट देखी गई थी। लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट ने ये बात को क्लेम नहीं किया था। और दूसरी तरफ एक साइंटिफिक थ्योरी भी थी, जहाँ पे तेज़ हवा ने माउंटेन के चारों तरफ एक लो फ्रीक्वेंसी वाला इंफ्रासाउंड क्रिएट किया था, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन में एक अजीब से पैनिक और डर फैल गया और वो लोग ट्रेन छोड़ के भाग गए। और फिर वो थ्योरीज जो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था, मतलब याती, एलियंस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, माउंटेन स्पीड। क्या सच में उस वक्त पहाड़ों में कुछ और ही था या सच्चाई कुछ और ही थी जो हमसे छुपाया जा रहा था? लगभग बहुत सालों बाद 2020 में रशियन अथॉरिटीज ने ऑफिशियली कहा था कि उनका डेट की मेन वजह है एवालेंस और हाइपोथर्मिया। लेकिन आज भी बहुत लोग सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि हर आंसर के साथ नए क्वेश्चन खड़े हो जाते थे। अगर एवालेंस था तो ट्रेन पार्टिकुलरली खड़े कैसी थी, और दूसरी तरफ ठंड था तो उनके चेस्ट और स्कल पे फ्रैक्चर कैसे आया था, और सबसे बड़ा सवाल ये था 9 हाइकर कैसे एक ही साथ अजीब तरीके से मर गए। आज भी दत्तलब पास एक हॉन्टेड मिस्ट्री की तरह फेमस है। वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ नहीं, क्वेश्चन दाबे हुए। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज़ ये थी कि उनकी फ़ोटो में उस लास्ट स्माइल वाला फ़ोटो था। वो लोग बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुश भी थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कुछ घंटों के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। 9 लोग बाहर गए लेकिन वापस नहीं, सिर्फ उनकी कहानी और एक ऐसा राज जो आज भी जिंदा है। तो आपको क्या लगता है, क्या दत्तलब पास एक इंसिडेंट था और एक नेचुरल डिजास्टर, या सोवियत यूनियन ने दुनिया से कुछ छुपा रहा था, या फिर उस रात पहाड़ों के बीच में सच में कुछ और हो रहा था? कमेंट करके ज़रूर बताना अपना राय। और अगर आपको ऐसे ही डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है तो द अनटोल्ड डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा सच।